हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं फेरेंजियल आर्क डेरिवेटिव की। तो देखिए, व्हेन एट द रेस्टोरेंट ऑफ गोल्डन आर्क चिल्ड्रेन टेंड टू फर्स्ट च्यू देन स्माइल देन सॉलो स्टाइलिश और सिंपली सॉलो एंड देन स्पीक। तो इसको अभी हम नहीं समझ पाएंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेरेंजियल आर्क डेरिवेटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। तो हमको इसको याद रखना है, ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो याद रखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बस। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो फेरेंजियल आर्क पहले ही हम देखते आए हैं पीछे से। ये देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये फेरेंजियल आर्क है। और फेरेंजियल आर्क देखिए ये मीजोडर्मल होता है, तो इससे जितने स्ट्रक्चर बनेंगे वो मीजोडर्मल होंगे। और उसके अलावा हम बात करते आए हैं कि 5 फेरेंजियल आर्क होती हैं, शुरू में 6 बनती हैं, एक रिग्रेस हो जाती है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स ये हम देख चुके हैं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से कौन सी नर्व बनती है, कौन सी मसल्स, कार्टिलेज, ये हम पूरा बात करते हैं। अच्छा, ये नर्व की बात करें तो देखिए, जितनी भी नर्व यहाँ पे हैं या तो सेंसरी हैं या तो मोटर्स हैं, बल्कि सारी नर्व मिक्स्ड हैं। तो मिक्स्ड नर्व है तो एक चीज़ याद रखें कि ये फेरेंजियल आर्क डेरिवेटिव नहीं है, बल्कि यहाँ पे लाई करती हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये बता दिया गया कि सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर नॉट फेरेंजियल आर्क डेरिवेटिव। तो सेंसरी और मोटर नर्व फेरेंजियल आर्क डेरिवेटिव नहीं होती हैं, और यहाँ जितनी भी हैं सब सेंसरी और मोटर दोनों हैं। तो दे ग्रो इनटू द आर्क एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल। तो ये ग्रो करती हैं फेरेंजियल आर्क में और ड्राइव्ड होती हैं न्यूरल क्रस्ट सेल से, अगर सेंसरी हैं। और अगर मोटर है तो न्यूरो एक्टोडर्म से ये ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। तो मोटर पार्ट न्यूरो एक्टोडर्मल है और सेंसरी पार्ट ये न्यूरल क्रस्ट सेल से ड्राइव्ड होता है, सिर्फ ग्रो करता है फेरेंजियल आर्क में। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे शुरू से। तो देखिए, फर्स्ट फेरेंजियल आर्क की नर्व है मैंडिबुलर नर्व, यानी फिफ्थ क्रेनियल नर्व की थर्ड ब्रांच। और ये मसल्स से यहाँ जो डेवलप होती हैं, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, जैसे टेम्पोरलिस, मेस्टर, लेटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड मसल्स। तो ये चारों मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन इससे डेवलप होती हैं। और माइलोहायोइड, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, टेंसर टिम्पेनाई, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग एंड टेंसर वेलाई पेलिटेनाई। तो ये सारी मसल्स डेवलप होती हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से। और कार्टिलेज की बात करें, मैक्सिलरी प्रोसेस, मैक्सिला जाइगोमेटिक बोन, तो ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से बनी। और मैंडिबुलर प्रोसेस, मैकल कार्टिलेज, मैंडिबल, मेलियस एंड इनकस, सफिनो मैंडिबुलर लिगामेंट्स। तो ये सारे कार्टिलेज बनते हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से। इसमें देखिए, मेलियस एंड इनकस ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से बन गया है, लेकिन स्टेप फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से नहीं बनती है। और ये बोन्स की बात करें तो देखिए, मैक्सिला जाइगोमेटिक बोन यहाँ दिया गया है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द स्कल बोन जो होती है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से ही बनती है। और मैंडिबुलर प्रोसेस वगैरह इसी से बनती हैं। तो उसकी वजह से ये 2 सिंड्रोम होता है, उसको हम देख लेते हैं। पहला है पेरी रॉबिन सीक्वेंस। तो पेरी रॉबिन सीक्वेंस में क्या होता है कि जो मैंडिबल का फॉर्मेशन होना होता है ये नहीं हो पाता है। तो जब मैंडिबल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले माइक्रोगैंथिया देखने को मिलेगा और ग्लोप्टोसिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंडिबल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो टंग पीछे चली जाएगी, उसकी वजह से ग्लोप्टोसिस होगा। और क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूजन नहीं हो पाएगा अपर लिप का। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब टंग पीछे जाएगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट होगा। और ये ट्रेकर कॉलिन सिंड्रोम, तो ट्रेकर कॉलिन सिंड्रोम ये भी फर्स्ट आर्क का ही सिंड्रोम है, और इसी वजह से इसको फर्स्ट आर्क सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो ये देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरल क्रस्ट सेल डिसफंक्शन की वजह से होता है, और ये ज़्यादा डेंजरस होता है पेरी रॉबिन सीक्वेंस से। पेरी रॉबिन सीक्वेंस भी फर्स्ट आर्क का ही सिंड्रोम है, लेकिन इसमें मैंडिबल नहीं बन पाती है, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, पूरा फर्स्ट आर्क सिंड्रोम होता है, फर्स्ट आर्क में पूरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरल क्रस्ट सेल डिसफंक्शन की वजह से क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज होंगी, जाइगोमेटिक बोन एंड मैंडिबुलर बोन हाइपोप्लेसिया, हियरिंग लॉस, एयरवे कंप्रोमाइज, ये सब देखने को मिलेंगे। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होंगे। और सेकंड फेरेंजियल आर्क की बात करें तो देखिए, सेकंड फेरेंजियल आर्क की जो नर्व होती है वो 7th क्रेनियल नर्व होती है। और 7 से देखिए स्माइल, ये स्माइल अभी बताते हैं, और स्माइल से हम याद रखेंगे कि ये फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारा होता है वो 7th के अंडर में होता है, तो हम हंसते जो है वो 7th के कंट्रोल में होता है। और इससे मसल्स की बात करें, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, स्टेपिडियस, स्टाइलोहायोइड, प्लेटिस्मा, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, तो ये सारी मसल्स इससे डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एम को हाईलाइट किया गया था, एम से चारों मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को हाईलाइट किया गया था और माइलोहायोइड को। और यहाँ पे देखिए, एस को हाईलाइट किया गया, और एस से स्टेपिडियस, स्टाइलोहायोइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, प्लेटिस्मा, ये इससे हम याद रख सकते हैं। तो मसल्स में हमने देखा कि एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से बन रही थी, जबकि पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक ये सेकंड फेरेंजियल आर्क से बनती है।
और कार्टिलेज की बात करें तो यहाँ का कार्टिलेज जो होता है वो रिचर्ड्स कार्टिलेज होता है, और रिचर्ड्स कार्टिलेज से स्टेप्स, स्टाइलॉइड प्रोसेस, लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट्स, ये इनका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे मेलियस इनकस का फॉर्मेशन फर्स्ट से हो रहा था, जबकि स्टेप्स का फॉर्मेशन ये सेकंड से हो रहा है। और स्टाइलॉइड प्रोसेस का फॉर्मेशन इससे हुआ, लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड, यहाँ तक कि सुपीरियर सरफेस ऑफ हायोइड का फॉर्मेशन भी सेकंड फेरेंजियल आर्क से होता है, और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट का फॉर्मेशन भी इसी से होता है। तो यहाँ पे मेनली याद करने वाली चीज़ें हम इसको याद रखेंगे। अभी याद कैसे रखना है हम यहाँ से बात करते हैं। तो देखिए इस एस से हम ये भी याद रख सकते हैं कि रिचर्ड्स कार्टिलेज से कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। 5S यहाँ पे मेनली होते हैं। तो देखिए पहला स्टेप्स है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है और स्टाइलोहायोइड है, 3 हुआ। और ये लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड को हम स्मॉलर हॉर्न ऑफ हायोइड भी बोल सकते हैं, 4 हुआ। और सुपीरियर सरफेस ऑफ हायोइड, तो ये 5 स्ट्रक्चर रिचर्ड्स कार्टिलेज से बनते हैं, जो कि सेकंड फेरेंजियल आर्क के डेरिवेटिव है। और थर्ड फेरेंजियल आर्क देखिए यहाँ पे 9th क्रेनियल नर्व होती है, और यहाँ पे जो मसल्स जनरेट होती है वो स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स है, और ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड इससे बनती है। तो लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड और सुपीरियर सरफेस ऑफ हायोइड ये सेकंड से बनी थी, जबकि ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड ये थर्ड फेरेंजियल आर्क से बनती है। और फोर्थ एंड सिक्स फेरेंजियल आर्क की बात करें तो देखिए फोर्थ आर्क में क्रेनियल नर्व 10th प्रेजेंट होती है और उसकी सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच। और मसल्स की बात करें तो मोस्टली फेरेंजियल मसल्स ये फोर्थ आर्क से ही बनती हैं। तो वही बताया गया कि मोस्ट फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर्स क्रिकोथायराइड, लिवेटर वेलाई, पैलेटिनाई, तो ये सब फोर्थ फेरेंजियल आर्क से बनी। और इसमें स्टाइलोफेरेंजियस देखिए ये भी फेरेंजियल मसल्स है, लेकिन यही एक्सेप्शन है और ये थर्ड फेरेंजियल आर्क से बनती है। बाकी सारी फेरेंजियल मसल्स ये फोर्थ से ही बनती हैं। और फिर सिक्स फेरेंजियल आर्क की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्रेनियल और 10th यहाँ पे भी होगी, और लेकिन इसकी इंफीरियर या लेरेंजियल ब्रांच होगी। और सिक्स आर्क से देखिए ऑल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, तो क्रिकोथायराइड को छोड़ के जितनी भी लेरिंग्स मसल्स हैं ये सब सिक्स आर्क से बनती हैं, और एक क्रिकोथायराइड ये देखिए फोर्थ फेरेंजियल आर्क से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बात कर लिया। और उसके बाद देखिए एरेटिनॉइड, क्रिकॉइड, कार्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, थायराइड, तो ये सारे कार्टिलेज जो होते हैं ये डेवलप होते हैं फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्क से। और यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि एपिग्लॉटिस को छोड़ के सारे लेरेंजियल कार्टिलेज ये फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्क से ही बनते हैं। और यहाँ देखिए नोट्स में बताया गया कि आर्क 3 and 4 फॉर्म पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, तो ये थर्ड और फोर्थ आर्क ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग का फॉर्मेशन करती है, जबकि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग का फॉर्मेशन फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से हो रहा था। हमने यहाँ पे देखा था, देखिए ये है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से। और ये बताया जा रहा है कि आर्क 5 मेक्स नो मेजर डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशंस, तो हमने यहाँ पे बात किया ही था कि ये फिफ्थ आर्क जो है ये रिग्रेस हो जाती है, ये बताया गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसको हम समझते हैं। तो देखिए व्हेन एट द रेस्टोरेंट ऑफ गोल्डन आर्क्स, तो आर्क्स हमको याद रखना कि आर्क डेरिवेटिव कौन से होते हैं। चिल्ड्रेन टेंड टू फर्स्ट च्यू, तो सबसे पहले च्यू करते हैं, तो च्यू से देखिए मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्क से बनती है। देन स्माइल, तो स्माइल में फेशियल एक्सप्रेशन होता है, और फेशियल एक्सप्रेशन ये कंट्रोल होता है 7th क्रेनियल नर्व से। तो इस वजह से हम याद रखेंगे कि सेकंड फेरेंजियल आर्क से स्माइल वाला फीचर देखने को मिलता है, उसमें 7th क्रेनियल नर्व लाई करती है। और उसके बाद देन सोलो स्टाइलिश, तो देन सोलो स्टाइलिश में देखिए स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स, तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स हमको क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि सारी मसल्स ऑफ द फेरिंग्स ये ड्राइव्ड होती है फोर्थ से, यही स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स ये थर्ड से डेवलप होती है। तो वही है देन सोलो स्टाइलिश, तो स्टाइलिश हम ये याद रखेंगे। और सिंपली सोलो, तो स्टाइलिश सोलो करेंगे या सिंपली सोलो करेंगे, तो सिंपली सोलो से है कि फेरेंजियल मसल्स जो सिंपली होती हैं वो फोर्थ से डेवलप होती हैं। ठीक है, सिर्फ स्टाइलिश यानी स्टाइलोफेरेंजियस ये थर्ड से होती हैं, बाकी फेरेंजियल मसल्स जो सोलोइंग में हेल्प करती हैं वो फोर्थ से बनती हैं। एंड देन स्पीक, फिर स्पीक के लिए देखिए 6 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। स्पीक क्या है कि लेरेंजियल नर्व 6 में पाई जाती है, और लेरेंजियल कार्टिलेज जो होती हैं ये भी लगभग 6th और 4th से ही बनती हैं। ठीक है, तो इससे हमको याद रखना है कि कैसे कैसे बनती हैं। तो आर्क से याद रखना कि आर्क के डेरिवेटिव कौन से होते हैं, तो सबसे पहले च्यू, तो च्यू से फर्स्ट फेरेंजियल आर्क डेरिवेटिव होंगे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। सेकंड से स्माइल, तो इसमें फेशियल नर्व स्माइल के लिए जिम्मेदार होती है। देन सोलो स्टाइलिश, तो स्टाइलिश सोलो स्टाइलोफेरेंजियस, क्योंकि ये एक्सेप्शन है इसलिए स्टाइलिश है ये। और सिंपली सोलो, तो फेरेंजियल की सारी मसल्स ये फोर्थ से बनती हैं। देन स्पीक, तो यहाँ पे लेरेंजियल नर्व होती है, इससे हम 6 याद रखेंगे। और 6 से एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये 5th के साथ मिलके सारे लेरेंजियल कार्टिलेज का फॉर्मेशन करती है एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। ठीक है,
तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है, निमोनिक भी देख लिया, निमोनिक के ज़रिए हम इसको याद रखेंगे, ये ज़रूरी है। और हमने ये सेंसरी और मोटर की बात करी थी कि जितनी नर्व हैं ये डेरिवेटिव नहीं होती हैं, बल्कि ये ग्रो होती हैं फेरेंजियल आर्क्स में।